नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या अब नेताओं के पाले में जाएगी पुरानी पेंशन की गेंद? राजनीतिक दलों से संपर्क साधेंगे कर्मचारी संगठन। आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली की गेंद अब सियासतदानों के पाले में जा सकती है। ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क बनाएंगे। अगर कोई राजनीतिक दल पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए ठोस आश्वासन देता है तो देश भर के 10 करोड़ कर्मचारी पेंशनर और उनके रिश्तेदार उस पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। इसके लिए संबंधित राजनीतिक दल को अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल योजना का ठोस वादा शामिल करना होगा। हालांकि इससे पहले केंद्र और राज्य के कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एफआईडीईएफ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि देखिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो आंदोलन चल रहा है वह गैर राजनीतिक है। कर्मचारी संगठनों ने भी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस मामले में कर्मचारियों का साथ दें। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से हर तरह का आग्रह किया है, लेकिन सरकार ने अभी तक ओएसपी बहाली के लिए ठोस आश्वासन नहीं दिया। मजबूर होकर सरकारी कर्मियों ने 8 नवंबर से 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक शुरू की है। देश भर में विभिन्न जगहों पर यह स्ट्राइक हो रही है। इस हड़ताल के बाद जल्द ही नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की बैठक होगी। उसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तिथि की घोषणा की जाएगी। अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल होती है तो देश भर में कामकाज ठप हो जाएंगे, रेल के पहिया थम जाएंगे और रक्षा क्षेत्र के उद्योग बंद हो जाएंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के दूसरे विभागों में भी कलम छोड़ हड़ताल शुरू हो जाएगी। क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सहमति है? एआईडीएफ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारी संगठन अब विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क करेंगे। अगर वे कर्मचारियों की मांग मान लेते हैं तो 10 करोड़ वोटों का समर्थन संबंधित राजनीतिक दल के पक्ष में जा सकता है। सरकार को चेताने के लिए देश भर में 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक की जा रही है। देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा सिविल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी सहमति दे दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारियों ने ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिवगोपाल मिश्रा के मुताबिक ओपीएस पर केंद्र और सरकार के कर्मचारी लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने रामलीला मैदान में रैलियां की है। सरकार के समक्ष कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओपीएस की मांग उठाई गई है। हमने सरकार को स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार को एनपीएस खत्म करना होगा और गारंटीकृत पुरानी योजना बहाल करनी पड़ेगी। एनपीएस में कर्मियों को जो पेंशन मिल रही है उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही है। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिलता है? एक कर्मी को एनएसपी में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिली, दूसरे को 2506 रुपये और तीसरे कर्मियों को 4900 रुपये प्रति माह की पेंशन मिली। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रति माह 15,250, 17,150 और 28,450 रुपये मिलते हैं। एनपीएस में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।